अरे अरे, क्या हुआ? भैया डॉक्टर साहब से मिलना। डॉक्टर साहब है अंदर? हाँ है। हैं? अच्छा, तो मुझे जो है ना खांसी जुकाम हो रहा। अभी बैठ जाओ, यहाँ पेशेंट है अंदर। पेशेंट है? और आपका पहले पर्चा भी बनेगा। पर्चा? भैया बिन पर्चे के नहीं देख सकते? नहीं, बिन पर्चे के नहीं देख सकते। देखो बनाओ तो भैया। पर्चे में 500 रुपए लगते हैं। पर्चे के 500 रुपए लगते हैं। अरे भैया 500 रुपए तो मेरे पास है नहीं। ऐसे कैसे नहीं है? अरे वो तो देख लेंगे। आप जो है ना पर्चा बना दो भैया, और मैं डॉक्टर साहब से बात कर लूंगा। ऐसे कैसे? आपको घर से 500 रुपए लाने चाहिए थे ना। बेटा नहीं है। आपका क्या नाम है बेटा? मेरा नाम वंश है। वंश बेटा, मैं भूल गया। मैं डॉक्टर साहब को दे दूंगा। डॉक्टर साहब को देके और मैं तब दवाई लूंगा। आप पर्चा बनाओ। आपका नाम बताइए। बेटा मेरा नाम अनिल शास्त्री है। लीजिए आपका पर्चा। आपने पर्चा बना दिया? हाँ। बेटा अब चला जाऊं? अभी पेशेंट अंदर, 2 मिनट वेट करना पड़ेगा आपको। अच्छा हाँ। तो आप जाके बेटा एक बार देखाओ और बता दो। जाओ, चले जाओ। आप चले जाओ बेटा, जाओ। मैंने उसे बता दिया है आपको क्या क्या परेशानी है, और आपको पैसे अंदर देने हैं। आपको जाओ, आप चले जाओ। पेशेंट चले जा चुके हैं। चला जाऊं बेटा? हाँ चले जाओ। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी डॉक्टर साहब। हाँ बताइए। डॉक्टर साहब ये पर्चा है। अच्छा, मेरे डॉक्टर साहब खांसी और नजला बहुत तेज है। खांसी तो डॉक्टर साहब रुक ही नहीं रही। एक मिनट में खांसी आ रही है। ये खांसी आपको कितने दिन से है? 6-7 दिन हो गए होंगे। अच्छा, आप जरा ये मास्क उतार के मुझे जीभ दिखाएंगे? हाँ हाँ। आप एक काम करेंगे जरा, ये गले में इन्फेक्शन भी हो रहा है आपके। हाँ। आपने कभी किसी डॉक्टर से सलाह ली, दवाई ली है? डॉक्टर साहब मैं तो पहले यूं ही सोच रहा था कि कुछ खाना पीना गलत हो गया होगा, इसलिए हो गया। लेकिन जब आप बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, तो डॉक्टर साहब आपका बहुत नाम सुना मैंने। तो डॉक्टर साहब मेरे पड़ोसियों ने भी बताया कि वहाँ उपाध्याय क्लिनिक है, उस पे चले जाओ, वही इलाज कर सकते हैं आपका, जल्दी ठीक कर देंगे। अच्छा, इसलिए डॉक्टर चलो मैं आपका इन्वेस्टिगेशन करता हूँ जी, और आपको देखता हूँ आपको क्या प्रॉब्लम है। जी डॉक्टर साहब। ठीक है, आप चिंता मत करें, आपको आराम होगा। आप मुंह खोल के सांस लीजिए, मुंह खोल के सांस लो। हाँ, खांसो। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा ये बताइए मुझे कि नजला और ये तो आपको छाती में हल्का इन्फेक्शन है, गले में इन्फेक्शन है। हाँ। ठीक है, वो आपने मुझे पर्ची दी थी, क्या नाम है आपका? मेरा अनिल शास्त्री है। अच्छा अच्छा, आपका नाम अनिल शास्त्री। जी जी डॉक्टर अच्छा साहब। अच्छा, आप क्या करते हैं? डॉक्टर साहब बस मजदूरी करता हूँ मैं तो। अच्छा, हाँ डॉक्टर साहब, कभी लग जाती है कभी नहीं लगती, और ठेकेदार के अंडर में काम करता हूँ, वो पैसे को रुलाता रहता है डॉक्टर साहब। अच्छा एक काम कीजिए, मैं आपको एक कफ सिरप लिख रहा हूँ जी इसको आप गर्म पानी से 5-5 ml दिन में 3 बार लीजिएगा। जी और एक कुछ दवाइयां हैं जी, ये मैं आपको लिख रहा हूँ, ये जिस तरीके से अभी कंपाउंडर बताएंगे आप उस तरीके से उनको हिसाब से ले लेना, और आप इसको दवाइयों को खाइए 1 हफ्ते, और उसके बाद में आकर के आप मुझे दोबारा जो है एक बार चेकअप कराइए मुझे, ठीक है जी आप टेंशन ना लीजिए। जी। और क्या आपने फीस बाहर जमा नहीं करी क्या? डॉक्टर साहब मेरे पे तो
फीस क्या, मेरे को तो 1 ही रुपया है डॉक्टर साहब। आपको पता नहीं था कि हमारी जो फी है, कंसल्टेशन फी, वो 500 रुपीज है। डॉक्टर साहब अब मैं तो इतना जानता नहीं था, आपका बस नाम सुना था और मेरे को तो 1 रुपया। डॉक्टर साहब आप जानते हो मजदूरी कभी लगती है कभी नहीं लगती। ठेकेदार आज दे देंगे, कल दे देंगे, परसों दे देंगे, अभी मालिक ने नहीं दिए। मालिक वहां गया विदेश, मालिक ये साहब मैं तो बहुत परेशान हो गया। अच्छा आप ये बताइए, चलो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन हमारे भी तो यहाँ खर्चे होते हैं, क्लिनिक का खर्चा होता है, लाइट का खर्चा होता है, तो हमें भी तो यहाँ पे कंपाउंडर हैं, स्टाफ है, उनको भी जो सैलरी देनी पड़ती है, तो हमारा 1 रुपए में काम कैसे हो जाएगा? खास कर ये बताइए आप। नहीं डॉक्टर साहब आपका मैं पाई चुका दूंगा, आप ये ना सोचे। और अगर नहीं दे सकते तो डॉक्टर साहब आपके पास आ गया, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगा। अच्छा आप एक बात कीजिए, क्या ले रहे हैं आप बताइए। मैं तो 1 रुपया ले रहा हूँ। ये 1 रुपया? डॉक्टर साहब मेरे पास तो जब से है, क्योंकि अच्छे अच्छे लोग कहते थे कि 1 रुपए का रिश्ता बड़ा टिकाऊ होता है, मैं इसीलिए यहाँ 1 रुपया। चलो जब आप अपनी परेशानियां मजबूरियां बता रहे हैं जी तो मैं 1 रुपया रख लेता हूँ, जी लेकिन अब की बार फीस लेके आइएगा। मैं जरूर लेके आऊंगा और डॉक्टर एक साहब। चीज है, ये मैं आपको कुछ दवाइयां लिख के दे रहा हूँ जी और ये रुपया अपने पास रख देता हूँ, हाँ हाँ ठीक है? डॉक्टर साहब और आप ये बहुत अच्छे हैं। ये पर्चा लीजिए और आप केमिस्ट से दवाई लेके आइए आप, जी ठीक है? जी जाइए और मुझे इसको चेक कराना है यहाँ पे, ठीक है? डॉक्टर साहब मैं लाता हूँ। डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छे हैं। मैं दवाई लेके आता हूँ। हाँ भाई वाह, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं। अरे हिमांश भी अच्छा है बेटा, किसने मुझे एकदम भेज दिया। हाँ हाँ अब मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। पर ये ठेकेदार भैया हमसे काम करवा लेते हैं, पैसा टाइम पे देता नहीं। अरे डॉक्टर साहब की भी फीस देनी चाहिए कायदे से, इनके पास भी दवाई फ्री तो आती नहीं, इनके पास भी डॉक्टर साहब के पैसे की दवाई आती है भाई। ये कब नहीं तक- आपकी दवाई। अच्छा बेटा, ये मैं एक बार डॉक्टर साहब को दिखा लूंगा भाई, है ना? आप हाँ ये आपकी पूरे 5 दिन की दवाई है, 5 दिन के बाद आपको दोबारा देखना। अच्छा 5 दिन के बाद आपकी दोबारा फीस लगेगी 500 रुपए। मैं इनके पैसे जोड़ के बता देता हूँ। हाँ बता दो बेटा। आपकी दवाई 700 रुपए की बैठती है टोटल। टोटल टोटल 700 रुपए। 700 रुपए की। अच्छा देरी हो गया, वो समझ लेते बाहर केमिस्ट से। डॉक्टर साहब बस आपका वो लड़का जो है ना, 700 रुपए की दवाई और 500 रुपए आपकी फीस। डॉक्टर साहब मेरा नजला तो वैसे ही आपकी इतनी बड़ी फीस और इतना बड़ा आपकी दवाइयों का बिल वैसे ही भाग गया डॉक्टर साहब, क्योंकि मेरे बस की तो इतना है नहीं। हम गरीब नजला जुकाम में कहाँ से डॉक्टर साहब इतना चुका पाएंगे। आपको मेरे नमस्कार डॉक्टर साहब। अरे सुनो भाई अनिल जी, सुनो, आप बैठिए। जी डॉक्टर आप साहब। देखिए, जब केमिस्ट से आप दवाई दोगे हाँ जी तो केमिस्ट तो अपना खरीद के लाता ना, तो उसको तो आपको पे करना ही पड़ेगा। चलो मैंने आपसे 1 रुपया ले लिया है, हाँ। तो केमिस्ट को तो दवाई खरीदनी पड़ती है, उसको तो इतना नहीं बचता ना वहाँ पे। डॉक्टर साहब ये बात तो आपकी ठीक है, पर आप ये तो बताइए 700 रुपए की दवाई नजले और खांसी में डॉक्टर साहब कहाँ से मैं भरपाई करूंगा। डॉक्टर साहब हम लोग गरीब हैं, तो गरीब को नजला जुकाम अगर ऐसे होने लगा और 700 और 500 1200 रुपए में भरने पड़ गए तो उसका तो वैसे ही झड़ जाएगा। शास्त्री जी आप मेरे लिए पेशेंट बन के आए थे, जी पर मेरे मन को आपने झकझोर दिया। जी आप मेरे लिए अब एक पेशेंट बन के नहीं आए, जी आप डॉक्टर मेरे साहब। लिए एक मसीहा बन के आए हो। हाँ हाँ आज से मैं अपनी इस रोजी की शपथ लेता हूँ जी और अपने इस कार्य की शपथ लेता हूँ
और आप जैसी महान आत्माओं को साक्षी रख के कहता हूँ, आज से मैं किसी भी पेशेंट से 500 रुपए फीस के नहीं दूंगा। जी डॉक्टर लेकिन जितनी मेरी जीविका चलाने के लिए जरूरी है, जी। जैसे कि मैं 50 रुपए फीस कर दी है आज से, हाँ ठीक है, हाँ। तो मैं आज से 50 रुपए फीस, वो भी 3 दिन के लिए प्रत्येक मरीज से लूंगा, और उसकी दवाइयां जो केमिस्ट देगा उस पे भी मैं जो भी उसका मुनासिब होगा छूट करवा करके उसको मैं दूंगा, ठीक। और आज से मैं अभी कहता हूँ केमिस्ट से, आप जाएं और अपनी दवाइयों पे 30% का छूट करके जो पैसे हैं वो दे दें, जो नहीं हो तो आप बाद में आकर दे देना। आप बिना दवाई के ना जाएं, दवाई खा के और ठीक होके जाएं। मुझे आपसे जो सबक मिला है उसे मैं हमेशा के लिए याद रखूंगा। आप मेरे लिए सराहनीय हैं, आप मेरे लिए पूज्य हैं, और आप मेरे मरीज नहीं, आप मेरे लिए भगवान बन के आए हैं, जो आपने मुझे ये शिक्षा दी है। आज मैं सभी उन लोगों को, उन पेशेवरों को जो मेरे जैसे डॉक्टर्स हैं, उन्हें एक संदेश देना चाहता हूं। जो गरीब तबके का व्यक्ति है, जो दवाई नहीं ले सकता, जिसके पास पैसा नहीं है, इसको आप एक कर्म, सामाजिक कार्य समझ करके उसकी डॉक्टर्स हम लोग सेवा करें, और जो हमसे बन पाए उसकी सहायता करें। अगर उसके पास एक बार भी पैसा नहीं है तो उसे बिना पैसे भी अपनी फीस छोड़ के दवाई दें, और जो केमिस्ट का बनता है उसमें भी जो उसका परसेंटेज होता है उसे भी कम करवा के उसको दवाई दें, ताकि हम समाज की सेवा कर सकें और समाज को एक अच्छी स्वास्थ्य चिकित्सा दे सकें। इसलिए आप मेरे लिए भगवान हैं। आप जाइए और वहां से स्टोर से दवाई लीजिए, आप बिना दवाई के नहीं जाइए। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, आप महान हैं। आप जैसे सब डॉक्टर हो कोई नहीं, आप जाइए और आप दवाई लीजिए, ठीक है। जाइए आप।